अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल पे घर बैठे अपने पैदाइश का इंदराज कर सकते हैं, अपनी वफ़ात का इंदराज कर सकते हैं। किसी आपके रिलेटिव्स में से कोई बंदा फौत हो जाता है तो आप उसका इंदराज कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी की तलाक़ का इंदराज कर सकते हैं, किसी के निकाह का इंदराज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपने लिखना है बल्दिया ऑनलाइन, BALDIA बल्दिया ON ऑनलाइन आपने लिख देना है। उसके बाद आपके सामने ये जो है एप्लीकेशन, इसका इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने ऊपर अपना CNSE नंबर लिखना है, नीचे पासवर्ड लिखना है। अगर आपका अकाउंट है तो, अगर आपका अकाउंट नहीं है पहले तो फिर यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड नाउ, आपने रजिस्टर्ड नाउ पे यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है आपके पास कौन सा है। फिर आपने नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, आपके पास जो मोबाइल है, और आपके मोबाइल पे एक मैसेज सेंड होगा। उस मैसेज पे OTP होगा, यानी वन टाइम पासवर्ड होगा। आपने वो OTP जो है वो यहाँ पे लगाना है तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना है, आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपने CNIC नंबर लिखना है अपना। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने पासवर्ड जो है, आप जब रजिस्टर्ड होंगे तो वो आपसे CNIC नंबर भी मांगेगा और बाद में आपका फुल नेम भी मांगेगा और बाद में पासवर्ड भी मांगेगा, सही है ना। तो वो आपने जब कम्प्लीटली रजिस्टर्ड हो जाना है, आपको मैसेज आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं CNIC नंबर इंटर करता हूँ, फिर पासवर्ड इंटर करता हूँ, फिर मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। चलें जी, मैंने CNIC नंबर भी इंटर किया है, उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर किया है। तो ये सामने जो इसका डैशबोर्ड है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है पैदाइश का इंदराज, दूसरा ऑप्शन है वफ़ात का इंदराज, तीसरा ऑप्शन है शादी का इंदराज, और चौथा ऑप्शन है तलाक़ का इंदराज। अगर आपको इस किसी भी सूरत में कोई शिकायत है, ऐप से ही नहीं खुल रही या कोई और मसला पेश आ रहा है, तो नीचे फिर आपके पास ऑप्शन है कंप्लेन या सजेशन। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर इसके लिए 2-3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पैदाइश का अगर आपने इंदराज करना है तो उसके लिए आपके पास जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स का ID कार्ड नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपको वो पता होना चाहिए बच्चे का सारा डाटा। तो शादी का इंदराज जो है ये भी इसी तरीके से है। इसके आगे 5-5, 4-4 स्टेप हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें आपने क्या करना है, डिवीज़न पहले आपने सेलेक्ट करनी है, आपकी डिवीज़न कौन सी है। तो चलें गुजरांवाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट में होंगी उनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है। और नीचे फिर नेम ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट आ रहा है। नेम ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट पे आपने क्या करना है, ये चीज़ जो है ये ध्यान रखने वाली है। आप ये मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ये एक म्यूनसिपल कमेटी आ गया और दूसरा तहसील कौंसिल पालिया आ गया। अगर आप सिटी इलाके के हैं, मतलब कि ये मैंने तहसील फालिया जो है वो किया, तो इस वजह से इसने नीचे तहसील कौंसिल फालिया लिखा है। आपने कोई और तहसील लिखनी है, जिस तरह आप मलकवाल लिख लें तो ये नीचे इस मलकवाल का आ जाएगा, म्यूनसिपल कमेटी मलकवाल। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो फिर आपने म्यूनसिपल कमेटी सेलेक्ट करना है। अगर आप बाहर किसी गांव में रहते हैं तो आपने तहसील कौंसिल करना है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें सिंपल ही हैं। यहाँ पे ऊपर स्टेप 2 नज़र आ रहा है, इस पे करें तो ये नाम रिपोर्ट कुनिंदा आ रहा है। मतलब जो रिपोर्टिंग बंदा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका आपने ही हो, यानी कि मैं किसी और की भी रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना डाटा फिल करना है। अगर आपने किसी और की करनी है, अपने भाई की, किसी कज़न की, किसी और की, तो आपने अपना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर नौमौलूद से रिश्ता लिखना है, जिसकी पैदाइश का इंदराज कर रहे हैं आप, उसके क्या लगते हैं। रिपोर्ट कुनिंदा का मुकम्मल पता लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, नीचे आपने गांव लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर आपने क्या करना है जी, शनाख्ती कार्ड के सामने की तरफ की तस्वीर या स्कैन कापी आपने ये करना है कि आपने यहाँ से टेक फ़ोटो, इसके ऊपर तस्वीर के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने कैमरे में जाके अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड पे जो तस्वीर है वहाँ से तस्वीर बनानी है, तस्वीर बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और फिर आपने क्या करना है, तो आप एक चीज़ आपने जो है वो ज़हन में रखनी है, फ़ाइल का जो साइज़ है वो 1 MB होना चाहिए, ठीक है ना। तो होता क्या है जी, जब हम तस्वीर आम मोबाइल से बनाते हैं, कैमरे से बनाते हैं, तो वो कभी कभार 1 MB से ज़्यादा भी हो जाती है।
तो अगर आपके पास तस्वीर आप चाह रहे हैं कि आप कम करें उसकी जो वैल्यू होती है, तो फिर आप एक ऐप है इमेज रिड्यूसर, आप वो डाउनलोड करके वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं करनी तो एक ऐप होती है कैम स्कैनर, वो आप कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें। कैम स्कैनर से तस्वीर यहाँ पे बना के वहाँ से स्कैन कर लें तो उसकी जो लेंथ होती है, यानी जो उसकी रेशो बन जाती है, वो 1 MB से भी कम बनती है, वो KBs में चली जाती है। तो आप वहाँ से तस्वीर बना के यहाँ पे अपलोड करें, फ्रंट साइड फिर बैक साइड। उसके बाद आप स्टेप 3 पे आ जाएं। 3 पे आपने जिस बच्चे का इंदराज करना है ना, उसका नाम लिखना है, फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर माजूर है नहीं है, वैक्सीन हो चुकी है या नहीं हुई, फिर आप जुड़वा है या नहीं है, ठीक है ना। फिर हेल्थ सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, अस्पताल हुआ था, घर हुआ था या किस जगह पे हुआ था। तो मरकज़ सेहत का नाम लिखना है जो आपका है, वो कुछ भी हो सकता है, BHU भी हो सकता है या कोई भी रूरल हेल्थ सेंटर भी हो सकता है। जारी करदा पैदाइश या पर्ची का नंबर आपने वो लिखना है, अगर घर में है तो अपने दाई का वो लिख दें जो उसके रजिस्टर में है। तो मुकम्मल पता मरकज़ सेहत का लिखना है, फिर शहर लिखना है, फिर मरकज़ सेहत का राब्ता नंबर लिखना है। बच्चे की पैदाइश का मुल्क ऑलरेडी आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, तो बच्चे की पैदाइश का सूबा सेलेक्ट करना है कि सूबे में हैं आप, यानी प्रोविंस कौन सा है आपका। फिर पैदाइश का ज़िला आपने सेलेक्ट करना है, फिर पैदाइश का शहर सेलेक्ट करना है। वालिद का नाम, बच्चे की वालदा की कौमियत, वालिद की कौमियत, बच्चे के दादा का नाम, बच्चे के दादा का शनाख्ती कार्ड नंबर, बच्चे के वालिद का मज़हब, बच्चे के वालिद का पेशा, करता क्या है अबू उसका, बच्चे के वालिद की कौम या ज़ात कौन सी है, बच्चे के वालिद का मोबाइल नंबर कौन सा है, वालिद का ईमेल कौन सा है, बच्चे की वालदा का नाम क्या है, वालदा की कौमियत क्या है, जिसकी उम्र क्या उस वक़्त क्या थी, मैटरनल एज यानी जिस वक्त उसको बेटा या बेटी हुई है तो उस बंदी की उम्र कितनी थी उस वक्त, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मकान या फ्लैट नंबर, ये जिनके जो गांव में रहते हैं उनका कोई नहीं होता, फ्लैट नंबर नील रहने दें या ज़ीरो कर दें। ज़िला, तहसील, गांव, महल्ला, तो महल्ले में भी आप अपने गांव का ही लिख सकते हैं, इजाफी पता एडिशनल रहने दें। डाक का मखसूस नंबर, पोस्टल कोड होता है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग, तो आपने वो अपने डिस्ट्रिक्ट का ही पोस्टल कोड लिखना है। तो बच्चे के पैदाइशी पर्ची यानी आपने बर्थ सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा होता है तो वो आपको एक स्लिप सी बना के दे देते हैं, वो आपने उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। उसके बाद स्टेप 4 पे जाते हैं। 4 स्टेप पे जस्ट आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने कर देना है कि I do hereby solemnly and sincerely declare that the aforementioned provided information data is, अब मैं इकरार करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले फ़िल की है ये मेरे मुताबिक दुरुस्त है। उसके बाद फ़िनिश आपने कर देना है। फ़िनिश जब आप करेंगे तो आपका वो जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह आपने कहीं नहीं जाना, किसी यूनियन काउंसिल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे का इंदराज हो जाएगा। इसी तरह फिर आपका वफ़ात का इंदराज है। वफ़ात के इंदराज में भी ये सारी पहले वाली ही कंडीशंस हैं, दूसरे में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आती हैं, दूसरे में भी इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, रिपोर्ट कुनिंदा का ही है। तीसरे में जाके आपने मुतवफ़ी या मुतवफ़िया का नाम लिखना है, तो उसके बाद आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है, उसके वालिद का शनाख्ती कार्ड पता मुकम्मल लिखना है, फ़ौत होने की वजह लिखनी है, तो बीमारी थी या एक्सीडेंट हुआ है, ये कौन सा, वफ़ात का मुल्क, वफ़ात का ज़िला, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने करनी है। फिर स्टेप 4 पे आपने कब्रिस्तान का नाम लिखना है, तो कब्रिस्तान का मुल्क लिखना है, ये तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ही होगा। कब्रिस्तान का सूबा, जिस सूबे में भी आप रहते हैं, पंजाब में ही रहते हैं तो पंजाब का ही लिखना है। कब्रिस्तान का ज़िला आपने लिखना है, कब्रिस्तान की तहसील लिखनी है, कब्रिस्तान की लोकल गवर्नमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर सिटी में रहते हैं तो आपकी वो कम्युनिटी होगी, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी। तो स्टेप 5 आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, तो फिर आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है शादी का इंदराज। अच्छा, शादी के इंदराज में 2-3 चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। शादी के इंदराज में थर्ड पे शायद 3rd नहीं 4th स्टेप पे आ जाता है
कि निकाह कहाँ है आपका, उसका नाम, पता, उसका आईडी कार्ड नंबर। तो जब भी आप का निकाह होने लगता है तो निकाहनामा आपके पास मौजूद होता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है ना कि निकाह खां जो है वो आपके निकाह पे अपना डाटा फिल नहीं करता, क्योंकि उसको होता है कि मेरे पास ये निकाह की कापी होनी है तो मैं घर जाके बड़े आराम से अपना डाटा फिल कर लूँगा। तो आपने उससे उसी टाइम वो निकाहनामा जो है वो फिल करवा लेना है। फिल करवाने के बाद उसे कहना है कि अपना डाटा भी इसके अंदर दर्ज कर दें। जब आप उसने कौंसल से स्टैंप लगवानी है तो उसके बाद आप अपना जो निकाहनामा है उसे लेते वक्त कंफर्म कर लें कि उसने अपना रिकॉर्ड जो है अपने वालिद का नाम, अपने साइन, अपनी मोहर या अपना आईडी कार्ड नंबर उसमें दर्ज किया है या नहीं किया। तो जब आपके सामने निकाहनामा होगा तो वो ले आना है अपने, उसके ऊपर से देख के निकाह खां का सारा कुछ डाटा लिख लेना है। फिर आपने तस्वीर उसकी जो है वो अपलोड कर देनी है। तो फर्स्ट स्टेप 5 स्टेप पे आप उसको डिक्लेयर करके ये फिनिश कर देंगे तो आपका हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आ रहा है डाइवोर्स का। तो इसका भी ये फर्स्ट स्टेप सारे सेम ही हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है वो आपने पे तलाक देने वाले के वालिद का नाम, तलाक देने वाले के वालिद की उम्र या इस तरह का कोई है, मकान, फ्लैट नंबर, सही है। और फोर्थ स्टेप पे तलाक वसूल करने वाले की जिन्स, जो वो ज़ौजा उसकी पहले रह चुकी होती हैं, उसका डाटा आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मजाज अथॉरिटी के फैसले से तलाक हुई वो आप देनी है। अगर कोर्ट से खुला हुई है तो कोर्ट का जो है वो आपने तलाक के नोटिस का या तलाकनामे की तस्वीरें जो हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आपने ये डिक्लेयर कर देना है। तो ये आपका चारों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन जो है शिकायत, यहाँ पे आपको ये, इसके बाद आपको ये बटन दबाना है तो आप वो अपना मसला सारा बयान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद को आपको ये बल्दी ऑनलाइन का समझ आ गई होगी किस तरीके से ये वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और बग़ैर लाइन में लगे या किसी झंझट के अपना काम खुद करेंगे। अस्सलाम।